राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के लिए स्प्रेड क्या कहता है। अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है। देखो, सबसे पहले एक चीज समझ लो कि अगर जो मैं आपको उपाय बताती हूँ वो आपने कर लेने, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो मैं आपको समझाती हूँ, वो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको गुरु मंत्र बताती हूँ। गुरु मंत्र के अंदर क्या है कि आपको एक गाइडेंस मिल जाती है कि एक्चुअली मुझे करना क्या, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, आखिर किस तरह से मुझे जो है आगे बढ़ना है। अब उसके बाद हम बात करते हैं आपके प्रश्न का। आप कमेंट्स भेजते रहो, अपने प्रश्न भेजते रहो, तो आपको प्रश्नों के उत्तर उसके अंदर मिलते रहेंगे। ठीक है ना। अब हो सकता है लकी विनर आप ही हो। बहुत दिन हो गए मुझे कि मैंने आपको वीडियोस नहीं भेजी, उसके बारे में सारा कुछ मैंने एक वीडियो में बता दिया, उसको आप देख लेना। ठीक है, आपको समय मिले तो उसमें देख लेना, कमेंट्स भी कर देना, तो आपको पता चल जाएगा उसके अंदर कि मैंने क्यों मतलब गैर हाजिर रही। मैंने पोस्ट आप लोगों को भेजी थी। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअली आपको 22 तारीख को यानी कि सोमवार को करना ही क्या है। रीडिंग भी बताऊंगी, साथ में ये भी आपको मालूम है कि उस दिन कितना विशेष दिन है और किस तरह से आपने जो है अपने कामों को करना है, किस तरह पूजा पाठ, राम जी की आराधना कैसे करनी है। देखो, यहाँ पर आपके लिए मुझे ऐसा लगता है सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है। घर में बड़ों की भी सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बड़ों की मतलब कि जो सीनियर्स हैं, आपके बॉसेस भी सब सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर कोई आपके लिए, आपको लग रहा है कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपका वहम है, आपको सपोर्ट मिलेगी 101%। ठीक है, उसके बाद आपके लिए क्या चीज़ बनती है कि यहाँ पर आप सबकी मदद भी लेंगे, सब आपके साथ देंगे और सारे कामों को करेंगे। यानी कि खूब अच्छे से आपने जो है ये दिवाली मनानी है और खुश रहना है। सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। तिलक जो है आपने ईश्वर को जरूर लगाना है, राम जी को तिलक लगाना। ठीक है, केसर का तिलक लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन दिन खत्म आधे दिन के बाद आपको इस तरह से लगेगा कि कोई ना कोई है जो सपोर्ट कर रहा है या मेरी मेहनत के अंदर जो है वो साथ दे रहा है। देखो, अभी दिक्कतें दिखाई तो जरूर दे रही हैं, लेकिन बॉसेस के साथ आपको रिलेशनशिप अपने अच्छे रखने चाहिए, उनके साथ बढ़िया तरीके से रहना चाहिए ताकि आपको वो बेनिफिट दे सकें। ठीक है, उनके कहने पे आपको बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अपने पेट का विशेष ध्यान रखना, आपका पेट जो है वो ठीक रहे। ठीक। अब उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह का कर रहे हैं कि आपको सबका साथ, सबका सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर आपको आइडिया नहीं है आपको करना क्या। आपके पास किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, आपके पास तजुर्बा भी है, एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं वो भी है, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं कि आप उस काम को कर सको। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके आइडियाज़ जो हैं वो स्टेबल नहीं है, उधर आप समझ नहीं पा रहे। तो कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, आपको सबको साथ मिलेगा और आप चीज़ों को वेडनेसडे वाले दिन इम्प्लीमेंट कर भी रहोगे। सपोर्ट मिल रही है तो क्या दिक्कत है, वो उसमें तो रिजल्ट्स अच्छे ही आते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप किसी न किसी चीज़ से उदास हैं, परेशान हैं, आपको बिल्कुल बेचैनी महसूस हो रही है और अकेलापन, दिल टूट गया है, आपके साथ कोई दे नहीं रहा, अकेलापन महसूस हो रहा है। यहाँ गुरु की सख्त ज़रूरत है, तो गुरु ज़रूर अपना बनाना। 3 नंबर वालों के लिए गुरु बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जहाँ पर भी आप किसी को, गुरु को या गुरु तुल्य को दगा दोगे, वहीं पे दिक्कत आपको आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप परेशान होने लगते हो क्योंकि गुरु का कार्य है अच्छे कार्य करना और सदमार्ग पे चलना। जब मार्ग भटक गए, गुरु को छोड़ दिया, गुरु की निंदा करने लगे, तो आपको जो है दिक्कतें बढ़ जाती हैं और स्ट्रगल्स आपके लिए इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ आप अपना सोचो समझो क्या करना है, गुरु को नमस्कार करो, सिचुएशन से अपने आप निकालने की वो कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, समय लगता है हर चीज़ को। अब जो चीज़ें दिक्कत दे रही हैं तो उनको संभालने में भी समय तो लगेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आपकी दिक्कत थर्सडे वाले दिन बनती हुई दिखाई देती है। जो उपाय आपको बताया है वो उपाय आप कर लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे होंगे। अकेलापन यहाँ महसूस होता हुआ दिखाई देता है, तो इस अकेलेपन में ईश्वर की आराधना करना, सोचने समझने की कोशिश करना, ऐसा क्यों हुआ या किस लिए हुआ, क्यों अकेलापन जो है मुझे घेर लिया। ठीक है, अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है
कि कोई ना कोई आपका पैचअप कराने की कोशिश करे, लेकिन अपने पार्टनर या जीवन साथी के साथ आपका झगड़ा बनता है, सेपरेशन जैसी कोई स्थिति दिखाई देती है। देखो, एक तो शुक्रवार वाला दिन, उसके बाद जीवन साथी के साथ अनबन, तो ये एक अच्छी सूचना नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो आप अपने जितने रिसोर्सेज हैं, अगर रिलेशनशिप तोड़ने में लगा रहे हो तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति यहाँ पे आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आपका मन जो है दुखी होता हुआ, परेशान होता हुआ किसी चीज़ के लिए, अब सिचुएशन को आप चेंज तो कर नहीं सकते, ठीक है, तो यहाँ बहुत ही जल्दी से अपने आप को संभालते हुए, यानी कि आप सिचुएशन से इस तरह से बाहर निकल आओगे कि अपने आप को समझा लोगे कि हे प्रभु, तुमने जो भी किया अच्छा ही किया होगा, उसी में मेरी शायद भलाई होगी, वो चीज़ करके एक नई सोच लेके आगे बढ़ते हुए। लेकिन अब मैं संडे वाले दिन भी देखती हूँ, तो संडे वाले दिन भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके लिए समस्याएं कुछ कम होती हुई दिखाई देती हैं। बहुत बोझ है, बहुत बर्डन है, यानी कि काम का बोझ बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जब एंड ऑफ द डे इवनिंग हो जाएगी, तब आप कहीं अपने लिए कुछ समय निकाल पाओगे और आपको ऐसा लगेगा शुक्र है परमात्मा, तुमने मेरी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया, इतना तो करा कि मुझे कुछ पल जो हैं आराम के दिए, कुछ पल जो है चैन के दिए, जिसके अंदर मैं ये समझ पाऊँ कि मैं भी कोई चीज़ हूँ, इस दुनिया के अंदर जो आया है वो मैं भी हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ है, देखो, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आएगी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ स्थितियाँ समझ में आती हैं, मेडिटेशन आप करते हुए दिखाई देते हो, मेडिटेशन करना और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। अब बारी है गुरु मंत्र की। यहाँ पे देखो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना के रखना है। अगर आपको कोई एनकरेज नहीं कर रहा तो भी आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको बैडली एनकरेजमेंट की और गुरु की ज़रूरत है। ठीक है, आपको कोई एनकरेज करे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो मैं आपको इनकरेज कर रही हूँ ना, आप आगे बढ़ो, हिम्मत करो, क्योंकि अब इसके अलावा, हिम्मत के अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि देखो, कितने भी संघर्ष आते हैं, कुछ भी आता है, कोई भी दिक्कतें आती हैं, हमारा फर्ज क्या होता है, हमें चलते रहना है। मालूम है कितनी बार क्या होता है, मुझसे कई लोग ये पूछते हैं कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मैं इनफैक्ट अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ, भाई ये होगा या नहीं होगा, कर्म तो फिर भी अपना करना ही पड़ेगा। खाली बैठ के तो आप अपना जीवन चला नहीं सकते कि इंतजार में, हाँ इतने सालों के बाद मुझे ये चीज़ प्राप्त होने वाली है, तो इसलिए मैं अभी से बैठकर आराम करूँ, आराम से रजाई में, वो कभी ना कभी प्राप्त होगी। तो जब कर्म नहीं किए तो चीज़ प्राप्त कहाँ से होगी, तो जैसे कर्म किए वैसा फल भी तो प्राप्त होना है। तो उस कर्म को अपने जो है उससे विमुख मत होना, उससे उसके हिसाब से चलते रहना, तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और अपने अंदर जो है हिम्मत बना के रखनी है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है कि हाँ मैंने जो भी करना है अच्छा ही करना है, मैंने जो भी करना है बेहतर करना है। इंस्पाइट के मुझे रिजल्ट्स कमज़ोर आ रहे हैं तो भी मैंने जो है बेहतरी ही करने की कोशिश करनी है। और बस यहाँ पे मैं ये चीज़ बताऊँ कि फ्राइडे को और सैटरडे को आपको परेशानी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये 3 दिन आपके लिए मतलब अधिक रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे सेटल करना, तो यहाँ पे अपने आप को संभाल लेना, तो रिजल्ट्स आपके बेटर रहेंगे। ठीक है, अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।